बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतिया नामी 30 साला खातून शादी के कुछ ही अरसा बाद एक वहम का शिकार हो गई कि इसका चेहरा और गर्दन गंदे हैं। कभी हाथ से, कभी कपड़े से, कभी पानी से मुंह और गर्दन साफ करती रहती और ये मसला इतना बढ़ा कि वो हर वक्त ऐसा करने लगी। ऐसा करते हुए अपने इसे उबकाइयाँ आने लगती, दिल मतलाने लगता और कह आ जाती। कह को रोकने की दवाइयाँ भी अपना असर छोड़ने लगीं, खाना पीना भी छूट गया और हालत बहुत ही ख़राब हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मसला क्या है। अतिया किसी से कोई बात नहीं करती थी, बात सुन लेती मगर जवाब कोई ना देती। आंखें पानी से छलकती रहती, कभी रो देती और कभी किसी कोने में बैठी दुपट्टे के पल्लू से मुंह साफ करती रहती। एक डॉक्टर ने मशवरा दिया कि इसे लाहौर पागल खाने ले जाएं, ये पागल हो चुकी है। अतिया को फाउंटेन हाउस लाने की तैयारी हुई। फाउंटेन हाउस लाहौर नफसियाती अमराज की एक कदीम इलाजगाह है। क़याम पाकिस्तान से कबल ये इमारत हिंदू बेवा ख़वातीन की एक तरह से रहायशगाह व बहाली का मरकज़ था। नफसियाती अमराज का शिकार अमूमन अफराद माजी में बेशाए किसी नाखुशगवार वाक़ये या हादसे में कैद होकर रह जाते हैं। माहिरीन की मदद के बगैर इस लम्हे से निकल नहीं पाते। अतिया के मेके वाले इसे वहाँ छोड़कर मरीज़ की इस हालत तक पहुँचने वाली नामुकम्मल मालूमात देकर वापस लौट गए। बस ये बताया कि शादी के बाद ऐसी हुई। माहिरीन नफ्सियात ने मोहब्बत और तवज्जो से अतिया का इलाज किया। 1 माह बाद वो कुछ बेहतर हुई तो इसने खुद अपनी कहानी सुनाई। इसने बताया कि वो अपने एक क्लास फेलो से शादी करना चाहती थी। बरादरी का भी कोई मसला नहीं था। अम्मी अब्बू तो मान गए, भाइयों ने गैरत का मसला बना लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। इनको ये एतराज़ था कि पसंद की शादी नहीं होने देंगे। ये बात न जाने कैसे घर में रहने वाले दीगर रिश्तेदारों के हाथ लग गई। उन्होंने ये फैला दिया कि अतिया घर से भाग गई थी, पकड़ कर वापस लाए हैं और हमला है। हालांकि वो जानते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक चची ने ये सब जाल बिछाया। बात पूरे गांव में फैल गई और मुझे करंट लगाकर कत्ल करने का प्लान बना लिया गया। माँ ने भाइयों के पैरों पर अपने सर की चादर रख दी और भीख मांगी कि मेरी बेटी को जिंदा छोड़ दो, मैं इसका फ़ौरन कहीं रिश्ता करवा देती हूँ, ये कभी नहीं यहाँ आएगी। एक रिश्ता कराने वाली औरत ने बताया कि लड़का थोड़ा सीधा साधा है, ज़मीन है, घर है, 3 बहनों का इकलौता भाई है। अम्मी मान गई। वो लोग मुझे देखने नहीं बल्कि रिश्ता लेकर आए और मुझे अंगूठी पहनाकर 20,000 कैश और 2 सूट दे गए। हमारे घर वाले भी गए और रस्म कर आए। 15 दिन बाद शादी तय हुई और मैं ब्याह कर ससुराल चली गई। मैंने अपने मंगेतर की फ़ोटो तक नहीं देखी थी। ससुराल के घर जाकर मालूम हुआ कि मेरा खामन ज़हनी पसमानदा मसूर है और हर वक्त मुंह से राल बहती रहती है। इसे राल साफ़ करने का भी बताना पड़ता है। कभी खुद ही कह के लगाकर हंसने लगता है और कभी बच्चों के पीछे भागकर इनको मारने लगता है। जिंदा रहने की ये कीमत बहुत ज़्यादा ली गई मुझसे। मेरी माँ ने मुझे क्यों मरने न दिया। मेरी सास और नंदों ने मुझे बताया कि हम लोग अपना वारिस चाहते हैं। भाई को मियाँ बीवी के तल्लुक का शोर नहीं है और ये कि खामद को जिनसी अमल के लिए गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। औलाद में एक बेटा हो जाए तो वो लोग इसे रानी बनाकर रखेंगे। मैं एक जिंदा लाश थी। इनकी नसीहतें चुपचाप सहती रही। ख़वातीन चली गईं। मेरा शौहर कमरे में आया। मैं लेटी हुई थी, मेरे पास बैठ गया। इसके मुंह से बहने वाली रालें मेरे मुंह और गर्दन पर गिर रही थी। वो कुछ बोल रहा था मगर इसकी समझ नहीं आ रही थी। इसके बोले की किसी को भी समझ नहीं आती थी, बस अंदाजे से ही बात को समझ लिया जाता था। मेरा दिल ख़राब हुआ और कह आ गई। यही वो लम्हा था जहां अतिया कैद होकर रह गई थी। 5 माह लगे इस लम्हे से अतिया को निकालने में। जब वो ठीक हुई तो इसे दारुल मान भिजवा दिया गया। वहाँ से भी वो न जाने कहाँ चली गई। वो वापस अपने मेके नहीं जाना चाहती थी, ना ही मेके वालों ने दोबारा कोई राब्ता किया। ससुराली 1-2 बार आए मगर अतिया ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। अतिया के खामद का नाम नदीम था मगर गांव में छोटे बड़े इसे भोला शदाई के नाम से जानते थे। मेरे अपने स्कूल में मौजूद ज़हनी तौर पर पसमानदा बच्चों के वालिदैन भी इनकी शादी करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं कोई समाज से महरूम या जिस्मानी नुक्स वाली लड़की मिल जाए, बस हमारे बेटे का वो ख्याल रखे और एक बच्चा हो जाए।
हम इनको बहुत समझाते हैं कि ऐसा सोचे भी मत। जिसने पैदा किया है वो जब तक जिंदा रखेगा कोई बंदोबस्त भी कर देगा। इन बच्चों की शादी नहीं करते, इनकी ज़िंदगी ज़ेरे निगरानी ही गुजरती है। कुछ अमराज का इलाज नहीं होता। IQ है कम है तो इसे किसी भी तरह ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, बस इसका जहन बच्चों वाला है। शादी होगी, बच्चे होंगे तो शायद ठीक हो जाए। वो सारी उम्र किसी मुआवजे के इंतज़ार में ही रहते हैं। वो कहते हैं हमारे बाद इसका नाम लेने वाला और इसे संभालने वाला तो कोई और होगा। स्कूल के बाद हम इनके साथ नहीं होते, ना हम किसी को ज़बरदस्ती ऐसा जुल्म करने से रोक सकते हैं। कई ऐसी शादियां पाकिस्तान में आए रोज़ होती हैं। किसी से सुना है भोले जैसे ही हमारे एक साबका स्टूडेंट की कहीं शादी हो गई। अब कोई किस्मत की मारी अतिया अब अपना जहनी तवाज़ुन वहाँ भी खो देगी। बेटी के वालिदैन अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म आखिर कैसे कर लेते हैं? क्या इनको कोई रोकता भी नहीं? लड़के वाले तो हर कीमत पर अपने बेटे को ब्याहना चाह रहे होते हैं। वो जुनून की हद तक पागल दिखाई देते हैं। खुसूसन लड़के की माँ, वो किसी की नहीं सुनती। लड़की वालों को ही अक्ल से काम लेना चाहिए, या रियासत कोई कानून वाज़ा कर दे कि ऐसी शादियों को रोका जा सके। उलमाए इकराम इस ज़मन में शऊर उजागर करें। इस फील्ड से जुड़े हुए तमाम लोगों को मुतल्लिकीन इस टॉपिक को आम डिस्कशन में लेकर आएँ।